फेसबुक लाइव की नशरियात में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुनीर हुसैन हुरा। आज मैं मौजूद हूं शुमाली कश्मीर के पट्टन में, और इस वक्त हम यहाँ पे दिखाएंगे आज एक ऐसी स्टोरी है, एक नौजवान और जिन्होंने कैलीग्राफी सीखे, और उसके बावजूद उन्हें 2009 से उन्होंने जब कैलीग्राफी सीखे घर में सीखे, और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे पट्टन में एक यूनिट खड़ा किया है जहाँ पे वो बच्चों को मुख्तलिफ कैलीग्राफी के हुनर सिखा रहे हैं। और मलिक मुख्तार नाम का ये नौजवान जो मामू साहब पट्टन से ताल्लुक रखते हैं, और उन्होंने उर्दू में पीजी किया है और बीएड भी किया है, और उसके बाद उन्होंने उनकी दिलचस्पी रही है कि वो कैलीग्राफी सीखे, और कैलीग्राफी उन्होंने घर में सीखी है और मुख्तलिफ जबानों में, चाहे इंग्लिश हो, अरबी हो, उर्दू हो, फारसी हो। और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे एक सेंटर खोला है, और सेंटर में यहाँ पे वो मुख्तलिफ तरह की कैलीग्राफी दिखा रहे हैं और सिखा रहे हैं, और मुख्तलिफ उम्र के जो बच्चे हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। और हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे, यहाँ पे मलिक मुख्तार जो है यहाँ पे वो सिखा रहे हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स में यहाँ पे बच्चे आ रहे हैं और उनको कैलीग्राफी सिखा रहे हैं। सबसे पहले हम तस्वीरों में आप दिखाएंगे किस तरह ये बच्चे जो हैं कैलीग्राफी सीख रहे हैं। ये देखिए तस्वीरों में पट्टन में यहाँ पे उन्होंने ये सेंटर खोला है, और जिसमें मुख्तलिफ शिफ्ट्स में यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, मुख्तलिफ उम्र के स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ पे आ रहे हैं। देखिए ये है मलिक मुख्तार, और किस तरह ये स्टूडेंट्स को यहाँ पे कैलीग्राफी सिखा रहे हैं। और इसके अलग जो कलम होते हैं, पेन होते हैं, उस पेन के जरिए से यहाँ पे उनको कैलीग्राफी सिखा रहे हैं। देखिए इनको हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। यहाँ पे एक उन्होंने मेहनत की है, खुद उन्होंने सीखा है ये सारी चीजें, और अब ये खुशखताती जो है और कैलीग्राफी जो है ये इंग्लिश में इस वक्त सिखा रहे हैं मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को। यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे किस तरह स्टूडेंट्स जो है वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। और एक छोटी सी बच्ची भी देखिए यहाँ पे, वो भी यहाँ पे खुद प्रैक्टिस कर रही है लिखने की। और इस तरह मुख्तार की एक अच्छी पहल रही है, क्योंकि जिस तरह कैलीग्राफी एक अहम मानी जाती है, और किस तरह ये, जैसे हम कश्मीर की अगर बात करेंगे, कश्मीर में जो खताती है, खुशखती है, उसकी भी अपनी एक तारीख है, जिस तरीके से लोग जो हैं, और इसमें भी उन्होंने काफी नाम कमाया है। और इस तरह मलिक मुख्तार का कहना है कि जिस तरह यहाँ पे मुख्तलिफ अदवार में जो लोग थे वो खताती में लिख रहे थे और अपना नाम कमा रहे थे, और इस तरह उन्होंने कहा कि वो भी यहाँ पे इस खुशखताती को, कैलीग्राफी को जिंदा रखे, और उन्होंने अपनी लागत पे यहाँ पे एक सेंटर खोला है, और इस सेंटर के जरिए से मुख्तलिफ बच्चे जो हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, और इस तरह वो ये कैलीग्राफी सीख रहे हैं। और इसके साथ साथ हम मुख्तार साहब से भी बात करेंगे। मुख्तार साहब आप यहाँ पे थोड़ा सा आइए, और हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। इस तरह हमारे साथ मुख्तार साहब भी है। मुख्तार साहब, सबसे पहले न्यूज़ 18 उर्दू की जो फेसबुक लाइव नशरियात है उसमें आपका खैर मकदम है, और सबसे पहले यहाँ पे ये बताइए किस तरह ये शौक जो आपके अंदर उभरा है, और कैसे आपने ये कैलीग्राफी सीखी है, और किस तरह आपने फिर ये यूनिट खड़ा किया है। सर मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि जो ये कैलीग्राफी है मैंने ये 2009 से सिखाना स्टार्ट किया है। तब से मैं ये इंडिविजुअली सिखाता रहा। शौक, जहाँ तक शौक की बात है, मेरा जो फादर था वही कश्मीर यूनिवर्सिटी में मुलाजिम था। उसने एक दफ़ा एक आईडी कार्ड लिख के लाया अपना। मैंने उसे कहा मेरा आईडी कार्ड भी लिख के लाइए। उसने कहा कि ये अच्छा नहीं रहता है कि बार बार किसी के पास जाए और कार्ड लिखा के लाए। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इस तरह लिखूं, क्योंकि मुझे जो लिखाई थी वो पहले से ही अच्छी थी। फिर मैंने इंडिविजुअली ट्राई करता रहा। तो 1 साल तक लगा मुझे सीखने में। तब से मैं ये बच्चों को सिखाता रहा, चाहे हायर सेकेंडरी में हो, हायर सेकेंडरी की बात हो, कॉलेज की बात हो, या यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में मैं बच्चों को पढ़ाता रहा। वहाँ बच्चे आते थे, राजौरी के आते थे, लद्दाख के बच्चे थे, या अनंतनाग के बच्चे थे, या दूसरे इलाकों के बच्चे थे। मैं उनको यह सिखाता रहा। फिर मैंने बीएड किया। बीएड के दौरान भी मैं बच्चों को पढ़ाता रहा, जिसे शौक था। फिर मैंने 2020 में मैंने ये इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया है, ताकि इंडिविजुअली नहीं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे मुस्तफीद हो जाए। जी, अच्छा मुख्तार साहब, ये यूनिट जो आपने खोला है, कब यहाँ पे आपको ये जहन में कब आया कि मैं एक यूनिट खोलूं और जिसमें मुख्तलिफ तरह के बच्चे आएंगे, मुख्तलिफ ज़ुमरे के बच्चे आएंगे, और किस तरह आप उनको सिखा रहे हैं, किस किस शिफ्ट में आप बच्चों को यहाँ पे ला रहे हैं? जब मैं कहीं भी जाता था तो मुझे हर कोई कहता था कि मुख्तार साहब आपकी लिखाई ऐसी है, हमारे बच्चों को भी सिखाइए। मैं बारामूला जाता था, श्रीनगर जाता था, कहीं भी जाता था, जो जान पहचान के लोग हैं वो कहते थे कि हमारे बच्चों को भी सिखाइए। ऐसे पॉसिबल नहीं था कि मैं उन तक पहुँच सकूँ, इंडिविजुअली पहुँच सकूँ। फिर मैंने ये इरादा किया कि मैं
एक यूनिट खोलता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ आए. अब मेरी काविश है, कोशिश है, यही है कि मैं बारामूला जाऊँ, दूसरे इलाकों में जाऊँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कैलीग्राफी और हैंड राइटिंग जो मेन चीज़ है जिसका मुतबादिल एक इंटरनेट नहीं हो सकता है, ना नोटिस हो सकते हैं, वो भी उनकी ठीक करूँ. अच्छा मुख्तार साहब, ये बताइए, कैलीग्राफी की अगर बात करेंगे, न्यूज़ 18 की उर्दू की ये कोशिश रही है कि जैसे ऐसे हुनरमंद जो नौजवान हैं, चाहे लड़के हो लड़के हैं, उनको हम प्लेटफॉर्म भी फराहम कर रहे हैं और उनको हम स्क्रीन पे उनकी हौसला अफजाई के लिए हम बाज़ाब्ता उनकी कवरेज करते हैं. और इससे पहले भी हमने एक कवरेज की है, एक लड़की थी और वो कैलीग्राफी के जरिए से ही उन्होंने एक मुख्तसर सा रोजगार भी उन्हें कमाना शुरू किया है. वो MBBS कर रही थी और साथ में वो बतौर गिफ्ट जो कैलीग्राफी के वो नक्श निगार या कुछ भी लिख रहे थे, चाहे हदीस हो या कुछ ऐसे अखबार लिख रहे थे, और उससे वो उनको रोजगार में मिलता, वो बतौर गिफ्ट वो पेश कर रही थी. तो आपकी उस हवाले से आप बताइए, आपकी क्या पहल रही उस हवाले से? जो मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे भी देखता हूँ, ये लड़कियां या कुछ लड़के भी ऐसे हैं वादी कश्मीर में जो लॉकडाउन में उभर के सामने आए. उन्होंने खुशखती को एक अलग रूप में पेश किया है जिससे उनका जो कारोबार है वो भी बढ़ गया और साथ ही साथ उनकी जो पढ़ाई है वो भी साथ साथ चलती रही. इस तरह मैं भी, मेरी काविश भी है, मैं उस तरह का जो है फ्रेम बना के नहीं दे रहा हूँ बच्चों को. मैं चाहता हूँ जो मेरे बच्चे हैं जो यहाँ आ रहे हैं सीखने के लिए, यह आगे बढ़कर अपना नाम रोशन करे और अपनी टीचर का भी नाम रोशन करे. और मुख्तार साहब, सबसे ये बताइए लास्ट में क्या मैसेज रहेगी आपको जो सीखना चाहते हैं, और उनके लिए क्या मैसेज रही, और जो स्टूडेंट्स हैं, और खासकर अगर हम बात करेंगे आज के दौर में, जिस तरह पुराने दौर में हम स्कूल के अवकात में मश्क लिखते थे और पेंसिल का इस्तेमाल करते थे बचपन से, मगर आज जब हम देखते हैं आज वो मश्क न रही, और जैसे हम कश्मीरी में वो लकड़ी का कलम बनाते थे, ठीक है, वो भी उससे भी हम लिखते थे और हैंड राइटिंग अच्छी होती थी. और आज वो सारी चीजें नायाब है, न मश्क लिखते हैं, न वो पेंसिल का इस्तेमाल होता है, और आज डायरेक्ट जो बाल पेन है उसका इस्तेमाल होता है. तो आपको लग रहा है कि इससे हैंड राइटिंग खराब होती है और उन चीजों की जरूरत है? बिल्कुल सर, जो बॉल पेन से डायरेक्ट लिखने की कोशिश करते हैं उनकी हैंड राइटिंग खराब होती है. मैं यहाँ पर किस तरह सिखाता हूँ, मैं पहले बच्चों को पेंसिल हाथ में देता हूँ, पेंसिल से अल्फाबेट्स पहले जिसे जाज उर्दू में हुरूफ तहजी, अरबी में हुरूफ तहजी कहते हैं, वो सिखाता हूँ. जब वो ठीक होते हैं साथ ही साथ में उनको फिर वर्ड लिखना सिखाता हूँ, फिर सेंटेंस और फिर पैराग्राफ, और सिमिलरली वो पेज लिखते हैं, एक डिजाइन में लिखते हैं, जो फिर जिसमें डिस्टर्बेंस नहीं होती है. यही मेरी काविश है. मैं डायरेक्टली उनको बॉल पेन नहीं देता हूँ, पेंसिल के बाद मैं उनको इंक पेन देता हूँ. इंक पेन के बाद जिसे हैंड राइटिंग ठीक करने के बाद उनको डिफरेंट डिजाइन के मुनासिबत से मैं उनको कैलीग्राफी पेन भी फराहम करता हूँ. ये मुझे बताइए, कितने दिनों में आप यहाँ पे किसी बच्चे को आप ट्रेन करते हैं और उसकी गिरफ्त होती है उस कैलीग्राफी में, खुशखती में? पहले मैं सर जिसकी हैंड राइटिंग ठीक करनी होती है उसकी हैंड राइटिंग ठीक करता हूँ. नॉर्मली मुझे 15 दिन तक लगते हैं एक बच्चे की हैंड राइटिंग ठीक करने में. और जो कैलीग्राफी है इसकी डिफरेंट डिजाइन है, चाहे कॉपर प्लेट स्टाइल ऑफ कैलीग्राफी है, चाहे गोथिक कैलीग्राफी है, या ब्लैक लेटर कैलीग्राफी से कहते हैं, वो भी सिखाता हूँ. या और भी डिजाइन है, जो कोई भी डिजाइन होगा वो मैं यहाँ पे सिखाता हूँ. और जिस बच्चे को भी शौक होता है कोई भी डिजाइन हो वो मैं सिखाता हूँ. 15 दिन तक मैं देता हूँ एक डिजाइन. ये बताइए कौन कौन सी लैंग्वेज जो है जो आप सिखा रहे हैं वो बताइए. मैं यहाँ पर अरबी सिखा रहा हूँ, उर्दू सिखा रहा हूँ, हिंदी सिखा रहा हूँ, इंग्लिश सिखा रहा हूँ सर. ठीक है, और यहाँ पे हम कुछ बच्चे भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे. और यहाँ पे सबसे पहले ये स्टूडेंट है, देखिए ये यहाँ पे से. आप बताइए आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम मेरा है. जी, आप बताइए आप कितने दिनों से, कब यहाँ पे आपने एडमिशन लिया है और कब से आपने सीखना शुरू किया है, वो बताइए. मैं अगस्त में यहाँ पे आई और मैंने पहले हैंड राइटिंग सीखी और वो मुझे 10-15 दिनों में ठीक हो गई. और क्या क्या सीखा आपने? अरबिक, उर्दू, कौन कौन से लैंग्वेज में आपने सीखना शुरू किया है? मैंने इंग्लिश सीखा, उर्दू सीखा और अरबिक सीखा. और यहाँ पे हमारे से एक नन्ही मुन्नी बच्ची भी है. और सबसे पहले बेटी आप का नाम क्या है? फातिमा. आप कहाँ से हैं? पटन से. अच्छा, पटन से. आप बताएं आप यहाँ पे आई है और कैसा लगा आपको, कैसे सीखा आपने ये कैलीग्राफी, और ये शौक कैसे हुआ? मैंने नई पेन से सीखा, मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने जो पेन से सीखा फिर मुझे शौक बढ़ा इस कैलीग्राफी से. अच्छा, तो आज आप क्या क्या लिख रही हैं, किस किस लैंग्वेज में, और क्या क्या? आज मैं ब्रश कैलीग्राफी सीख रही हूँ और मैंने ब्लैक कैलीग्राफी सीखी है.
ओके, और यहाँ पे हमारे साथ एक और स्टूडेंट है. आप बताइए बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुझसे मुश्ताक शाह है. आप किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं 3rd में पढ़ता हूँ, किस स्कूल में? लिटिल बर्ड्स पब्लिक स्कूल. ये बताइए आप कितने दिनों से आप यहाँ पे ये कैलीग्राफी सीख रहे हो और क्या क्या सीखा आपने? मैं अगस्त में आया था. मैंने एक तो राइटिंग सीखी और मैं दूसरा मैं अभी कॉपर प्लेट डिजाइनिंग सीख रहा हूँ. अच्छा, तो उर्दू में, अरबिक में, पर्शियन में या इंग्लिश में, इन चीजों में आपने सीखा कुछ? मैंने इंग्लिश में राइटिंग सीखी और कॉपर प्लेट डिजाइनिंग सीखी. ओके, और स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज रहेगी आपकी, जो सीखना चाहते हैं? जो ये सीखना चाहते हैं, मुख्तार सर जिधर भी इंस्टीट्यूट खोलें उसी टाइम वहाँ पे जाएं और सीखें मुख्तार सर से. ओके, और यहाँ पे हमारे साथ एक और स्टूडेंट है. आप बताइए आपने क्या क्या सीखा बेटा? और मैं तो यहाँ आया था हैंड राइटिंग सीखने. जब मैंने देखा हर एक बच्चे को वो सीख रहे डिज़ाइनिंग ये सब, तो मेरे अंदर भी एक इच्छा जागी कि मैं भी सीखूं. जैसे मैं भी ये हैंड राइटिंग सीख रहा हूँ, तो अभी इसके बाद मैं भी सीखूंगा ब्लैक लेटर कैलीग्राफी. उसके बाद जब वो खत्म होगा तो मैं सीखूंगा अरबिक. अभी आपने खाली इंग्लिश में सीखा है? हाँ, और यहाँ से मैं उर्दू भी सीख रहा हूँ, इंग्लिश और उर्दू दोनों. और यहाँ पे ये बच्चे जो है, आप देख सकते हैं किस तरह ये बच्चे जो है वो यहाँ पे कैलीग्राफी सीख रहे हैं. और इस तरह ये खुश ये बच्चे हैं कि ये मुख्तलिफ तरह के डिज़ाइन में सीख रहे हैं और यहाँ पे लिखना सीख रहे हैं, चाहे उर्दू हो, अरबिक हो, इंग्लिश हो. और इस तरह यहाँ पे जो ये नौजवान जो मुख्तार नाम का ये नौजवान है जिन्होंने पीजी उर्दू में किया है, और उन्होंने ये पहल शुरू की है कि इन बच्चों को वो सिखा रहे हैं और उन्हें इस सेंटर पे मुख्तलिफ शिफ्ट्स में यहाँ पे ये बच्चे जो हैं वो आ रहे हैं और उनको सिखा रहे हैं. और मुख्तार साहब काबिल-ए-दाद है और इनकी काविशें जो हैं और उनके लोग भी, जो पेरेंट्स भी हैं, उन्हें सराहना करते हैं कि वो किस तरह, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये इस बच्ची को किस तरह सिखा रहे हैं और मुख्तलिफ डिज़ाइन्स में ये कैलीग्राफी सिखा रहे हैं. और इस तरह एक अच्छा कदम है इस मुख्तार साहब का. और यहाँ पे पटन में जो ये उन्होंने खेला है, सेंटर जो यहाँ पे मुख्तार साहब का है, और ये मुख्तलिफ तरह के सेंटर्स जो हैं, और यहाँ पे उन्होंने ये बताया है कि वो मुख्तलिफ जगहों पे, पटन और मागाम और दूसरे जगहों पे भी ये सेंटर्स खोलने की कोशिश में है. और इनकी यही इनका यह कहना है कि मुख्तार साहब की पुराने दौर में जिस तरह के स्कूल्स में यहाँ पे मश्क लिखवाते थे, और इसी तरह कैलीग्राफी का एक अलग चालू चलन था यहाँ पे कश्मीर में, चाहे जब पर्शियन दौर की बात करेंगे, उर्दू की दौर की बात करेंगे, और मुख्तलिफ तरह के, आज भी जब हम घरों में देखते हैं, पुराने लोग जो हैं वो काफ़ी कैलीग्राफी जानते हैं. और आज के दौर में अब ये सारी चीज़ें नायाब होती हैं, मगर उन्होंने एक कदम उठाया है कि इस कैलीग्राफी को जिंदा रखेंगे और मुख्तलिफ तरह के यहाँ पे जो स्टाइल है लिखने के, और वो सिखाएंगे. और इस तरह इनकी इस कोशिश को सराहने की ज़रूरत है और इनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है. मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, पटन.